और भाई, क्या हाल। आज का हमारा टॉपिक है कैसे जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं और फिटनेस मॉडल्स जिसको भी आप कह लो, ये आपकी थिंकिंग में और आपके दिन की शुरुआत होने में किस तरीके से आपके ज़िंदगी पर इन्फ्लुएंस डालती है और कैसे आपका दिन पूरा ख़राब करती है। अब आपको लगता होगा कि ये बहुत छोटी चीज़ है और कई बार तो आप सोचते भी नहीं होगे कि ये कोई प्रॉब्लम है, पर मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रूव करूँगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ऐसे शुरू करते हैं कि आज आप किसी भी एक ऐसे फोकस के साथ अपने दिन की शुरुआत किए थे कि आपने सोचा था कि आज भाई बहुत ज़्यादा काम करना है, आज बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगा मैं आज दिन भर। और चलो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप किसी पढ़ने के ही मकसद से उठे उठे थे, पढ़ना इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आप जॉब में भी हो तो आपको ही पता है कि आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ता है। चलो आपने शुरुआत ऐसे करी कि आप उससे रिलेटेड कंटेंट रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि अब आपकी एक हैबिट बन चुकी है कि आप सुबह उठकर फ़ोन उठाते हो अपना। तो आपने अपने आप को ये कहा कि सिर्फ 15 मिनट के लिए फ़ोन चला देते हैं। अब आपने वहाँ पर फ़ोन उठाया। अब आपको ही पता है, आपने बहुत सारे ऐसे फिटनेस मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़ और मीम्स पेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो चाहे वो फेसबुक में हो, आपने ऑलरेडी फॉलो करके रखी रखी हुई है। और कई लोग तो इतनी ज़्यादा रैंडम बंदियों को भी फॉलो करके रखे, किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा हवस है। कभी सोचा है और कभी पूछा है क्यों डालती हूँ इस तरीके की फ़ोटोज़? नहीं भाई, हमें तो फ्री में मिल रही तो हम तो खुद भी फॉलो कर लेंगे। और तीन चार चीज़ें हम ऐसी देखते हैं कि वो किस तरीके क्यों और किस वजह से इस तरीके की फ़ोटोज़ डालती हैं। नंबर वन, बहुत बड़े पैमाने में इस तरीके की चीज़ों का मार्केट है और उसके बायर्स हैं हम। बायर्स का मतलब ये नहीं कि हम पैसे देकर खरीदते हैं, कई तो चूतिया इस चीज़ के लिए भी पैसे देते हैं। नंबर टू, उनको चाहिए लाइक्स और फॉलोअर्स। जैसे उनके इतने सारा मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उसी में से एक फॉलोअर्स आप भी हैं। उन्हें सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि उन्हें पैसा कमाना है। वो तो एडवांटेज लेगी क्योंकि इस सारी चीज़ों की बहुत बड़े पैमाने में डिमांड है, तो वो तो इस सिचुएशन की एडवांटेज लेगी और अपने आप को पैसा कमाने के लिए तैयार करेगी ही करेगी। नंबर तीन, आपकी पर्सनल लाइफ से उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने लगे हुए हैं या फिर आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है उनकी लाइफ का, वो है पैसा कमाना। जब भी आप इस तरीके की फ़ोटोज़ देखते हो और इस तरीके का कंटेंट देखते हो तो वो आपको फ़ोर्स करती हैं और आपको इस तरीके से गाइड करती हैं कि आप इन सारी चीज़ों के एडिक्ट बनो। अब वो किस तरीके से, ये हम आगे देखेंगे। नंबर वन, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें देखने से आपको किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है और आप सोचते हो कि ये सिर्फ 15 मिनट ही तो है, इससे आपके पूरे स्केड्यूल पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पूरी फोकस की धज्जियाँ उड़ जाती है और आप शुरुआत से ही अपने दिन को ख़राब कर देते हो। अब जैसे ही वो 15 मिनट निकलते हैं और कुछ टाइम निकलता है तो आपको एकदम से याद आता है कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो आप तुरंत वहाँ पे सोचते हो कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये 15 मिनट की बात है, मैं फिर से अपने काम पर वापस आता हूँ और आप कुछ हद तक वहाँ पर आ भी जाते हो। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। आप सुबह उठते हो, एक डेडिकेशन अपने आप, अच्छे दिन की शुरुआत एक पहली रात से ही हो जाती है। आपने अपने दिमाग को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया है और एक बहुत ही मेहनत के साथ आपने अपना रोड मैप बिल्ड किया है कि भाई आज मुझे उठकर ये सारी चीज़ें करनी है, काम करनी है। आपका दिमाग ये आपको बता रहा है कि आज बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। पर क्योंकि आपने 15 मिनट का वो इंटरवल आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गया सुबह उठते ही साथ, तो अब आपका दिमाग आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये 15 मिनट कुछ नहीं होते, मैं फिर से काम पर वापस आ सकता हूँ। देखो ये बहुत छोटी चीज़ अब आपको लगेगी, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इतनी सी चीज़ों में ही दिमाग आपका पूरा चेंज हो जाता है। अब फिर जब आप वापस फ़ोन काम पर तो आ जाते हो, पर कुछ देर में ही जैसे आपका फिर से फ़ोन बजता है तो आप फिर से आप अपना फ़ोन उठा लेते हो। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसे पेजेस फॉलो करके रखे हैं तो वो रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं ऐसे कंटेंट की, तो आप वो देखना चालू कर जाते हो। अब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते हो, आप अपने फैमिली ग्रुप्स, जितने भी दोस्तों के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में हो चाहे वो दूसरी चीज़ों पर हो, वो आप एक एक करके सारी चीज़ें आप खोलने लगते हो और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि भाई मेरे को अब पढ़ने का बिल्कुल भी मन क्यों नहीं कर रहा, और जो मैंने आज सुबह सोचा था कि मैं आज इतना ज़्यादा काम करूँगा वो उसका मैं सिर्फ 2 या 3% ही कर पाया हूँ। नंबर टू, आपको इस तरीके के कंटेंट्स देखने में कोई भी गिल्ट महसूस नहीं होता। लड़कों में क्या होता है कि अगर वो भी पोर्नोग्राफी या कुछ भी ऐसे कंटेंट देखते हैं तो उनको एक अंदर से गिल्ट आता है, मुझे लड़कियों का तो नहीं पता। तो ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स में ऐसी फ़ोटोज़ देखने में और ऐसे कंटेंट पढ़ने में उनको कोई भी गिल्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि ऐसे कंटेंट उनको एक कंफर्ट देते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्लेटफॉर्म से अपलोड हुए हैं कि ये सब चीज़ें उनने खुद अपने पर्सनल अकाउंट से शेयर करी हैं। तो ये कोई भी चीज़ें गलत नहीं है, दुनिया देख रही है, सारे लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। और आप अपने दिमाग से कहते हो बड़े प्यार से कि भाई ये पॉर्न नहीं है, पर असल बात आपको ही पता है वो फ़ोटोज़ ऐसे एंगल से ली जाती है और ऐसी चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती है। इतने फ्रेम्स होते हैं कि वो आपको ट्रिगर का काम फ़ोटोज़ करती हैं।
और फिर आपके दिमाग में ऊटपटांग ख्याल आना चालू हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना बंद करो भाई, ये सारी चीज़ें असल में आपको नुकसान करती हैं। नंबर 3, क्योंकि ये फ्री है तो क्यों ना करें। अब भाई हमारे यहाँ पर ऐसा है कि फ्री में मिल जाए तो हम जहर भी लेकर पी लें, हमें उनको पता करने की ज़रूरत ही नहीं कि वो किस चीज़ के लिए है और क्या है। आपको एक क्लिक में तुरंत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाता है, तो क्यों ना देखोगे आप। आपको हर 1-2 घंटे के अंदर नई चीज़ें मिलती है और वो भी ऐसी चीज़ें जो उनके खुद के पर्सनल अकाउंट से डाली गई हैं। अब ये सारी चीज़ें असल में आपके दिमाग के साथ क्या करती हैं, अगर आप सेक्स एडिक्ट हो, पॉर्न एडिक्ट हो, तो ऐसी तमाम चीज़ें आपके साथ एक ट्रिगर का काम करती हैं और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपके दिमाग में तुरंत ऊटपटांग ख्याल चलने लगते हैं। भाई ऐसी चीज़ें देखकर आपको देशभक्ति के ख्याल तो आएंगे नहीं। क्या लगता है आपको कि ऐसी चीज़ें आपको कहाँ भेज रही हैं? भाई एट लास्ट वो पॉर्न साइट्स पर भेज रही हैं। अगर फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो आपको पॉर्न साइट्स पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं शुरू हो जाते हो। वैसे भी आपको पता है किस तरीके के लोग हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को देखो कि भाई आपने अपना लेवल कितना ज़्यादा छोटा करके रखा है कि आपको किस तरीके की चीज़ें वो बेच रहे हैं और आप बड़ी दिलेरी से ख़रीद भी रहे हो। और सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये है, ऐसे कंटेंट आपको एक फ़ोन एडिक्ट बना देते हैं। आपके अगल बगल आपके पेरेंट्स बैठे रहते हैं, दोस्त बैठे रहते हैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन पर लगे रहते हो। और उससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है कि आप कभी भी एडमिट नहीं करते कि आप एक फ़ोन एडिक्ट बन चुके हो या फिर हो। अब भाई क्यों नहीं बनोगे तुम फ़ोन एडिक्ट, और कैसे फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम मेहनत करोगे जब तुम्हारे पास मेहनत का एक बहुत ही आसान सा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो तुम्हें हर घंटे नए कंटेंट लाकर देता है और तुम बहुत ही आसानी से अपना टाइम वेस्ट करे जाते हो। तो कहाँ से तुम्हारा दिमाग सक्सेस की तरफ जाएगा और कहाँ से तुम्हारा दिमाग मेहनत करने को कहेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ज़्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आज ही से ध्यान रखो कि भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब किसी को लगता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है तो आदमी सोल्यूशन कैसे ढूंढना चालू करेगा। अब मैंने कई लोगों को देखा है कि भाई वो अपने फ़ोन के अंदर इस तमाम ऐप्स को डिलीट कर देते हैं जब भी उनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है। भाई आप डिलीट करना इनका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप इन ऐप्स के साथ बड़े हुए हो और जो अभी टीनेजर्स हैं वो तो लगभग ज़िंदगी की शुरुआत इन एप्लीकेशंस के साथ की है, तो डिलीट करके उनका काम नहीं चल सकता। तो भाई आप एक ये काम कर सकते हो कि अपना टाइम मैनेज करो कि पहले आपको दिन का पूरा काम करना है, फिर उसके बाद आप ऐसी चीज़ें देखोगे और उसके बाद फिर आप पागल होगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें आपको दिन के किसी भी समय पे बहुत ज़्यादा एज अ ट्रिगर का काम करती है और आपको फालतू की चीज़ें करने के लिए करती है और आपके बचे हुए दिन को तबाह कर देती हैं, तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों को अनफॉलो करो। अगर सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करो और जो भी ऐसी चीज़ें हैं इनसे दूर रहो ताकि आपका दिन एक अच्छी तरीके से चल सके। ऐसी चीज़ें कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ आपको सेक्स एडिक्ट कर रही हैं और आपके फोकस की ले रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। प्लीज़ ज़िंदगी को एक दूसरी तरफ से देखना शुरू करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी हेल्पफुल थी ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में जिसके ऊपर मुझे आगे वीडियोस बनानी चाहिए। मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करूँगा। और उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है और वो ऐसी चीज़ें करते हैं, तो भाई सिर्फ और सिर्फ भगवान आपकी मदद कर सकता है, कोई नहीं। बट जिनको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल थी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਵੇਖੀ ਇਹੋ ਜੇ ਬਣਾ ਦੂੰ ਵੇਖੀ ਪੁੱਠੀ ਮੈਂ ਵਗਾ ਦੂੰ ਕੁੜੇ ਪਾਉਣ ਵੇਖੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ